आइए दोस्तों, उत्तर भारत की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता देखते हैं। उत्तर भारत की नदियाँ अर्थात भारत के उत्तरी क्षेत्र से, भारत के उत्तरी क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ, उत्तर भारत की नदियाँ, भारत के उत्तरी क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ, उत्तर भारत की नदियाँ, जिसमें लिए ये रहा भारत। तो भारत के उत्तरी क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ, उत्तर भारत की नदियाँ और दक्षिणी क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो भारत के उत्तर भारत में बहने वाली जो भी नदियाँ हैं, इनकी विशेषता क्या है? नंबर 1, ये मैदानी भाग में बहती हैं, जबकि ये पठारी भाग में बहती हैं। ये मैदानी भाग की नदियाँ हैं, ये पठारी भाग की नदियाँ हैं। नंबर 2, ये विसर्पण का निर्माण करती हैं, ये विसर्पण का निर्माण करती हैं, ये विसर्पण का निर्माण करती हैं, अर्थात खूब घूमती हुई जाती हैं। ये विसर्पण का निर्माण नहीं कर पाती, ये नहीं करती हैं। नंबर 3, ये यू आकार की घाटियों का निर्माण करती हैं। यू आकार मतलब ये साइडों को स्पंजी भूमि मतलब नरम भूमि जो होती है मैदानी भाग की, उससे साइडों से काटती हैं। पानी बहता है, साइडों से मिट्टी को काटता जाता है, गहराई और बीच में जमा करता जाता है। तो इसलिए ये साइडों को काटेगा, चौड़ा करेगा, बीच को समतल करता रहेगा। साइड की मिट्टी काटी, बीच में भाग के आ गई, साइड की मिट्टी काटी, बीच में भाग के आ गई। तो यू आकार की घाटियों का निर्माण करती हैं। तो उत्तर भारत की नदियाँ या मैदानी भाग की नदियाँ यू आकार की घाटियों का निर्माण करती हैं। भाई ये पत्थरों में बह रही हैं, ये पत्थरों में बह रही हैं, तो ये किस प्रकार की घाटियों का निर्माण करेंगी? ये बी आकार की घाटियों का निर्माण करती हैं। ये भाई पत्थरों से होकर बहती है और पत्थरों में साइडें नहीं काटी जा सकती, क्योंकि साइडों पर इतना बल नहीं लगता। पत्थर का जल का जो बल लगता है वो सर्वाधिक तली में लगता है। जल का जो प्रेशर होता है, जल का प्रेशर P जल का प्रेशर वो होता है HDG। H मतलब जितनी गहराई, हाइट जितनी गहराई होगी, D मतलब जितना घनत्व होगा, और G मतलब जितना गुरुत्वाकर्षण होगा। गहराई होगी तो ज़्यादा जल ऊपर बन जाएगा, अर्थात बहुत गहरा दाब नीचे पड़ेगा। D घनत्व ज़्यादा होगा तो जल और भारी हो जाएगा, और गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा होगा तो जल और भारी हो जाएगा। अर्थात प्रेशर जो तरी में लगता है वो HDG के अनुसार लगता है, H × D × G। जितना ज़्यादा इनका गुणनफल मान होगा उतना ही प्रेशर ज़्यादा होगा। जितना प्रेशर ज़्यादा उतनी तली को ज़्यादा काटेगी। तो ये तली को ज़्यादा काटने के कारण ये बी आकार की घाटियों का निर्माण करती है, जबकि मैदानी भाग की नदियाँ यू आकार की घाटियों का निर्माण करती हैं, और पठारी या प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ बी आकार की घाटियों का निर्माण करती हैं। नंबर 4, ये अपने तल को प्राप्त कर चुकी हैं, अर्थात इन्हें जितनी गहरी अपनी घाटी करनी थी वह अपनी उतनी घाटी गहरी कर चुके हैं, इससे ज़्यादा गहरी अब नहीं कर सकती। लेकिन ये पथरीली भूमि है, समुद्री भाग से काफ़ी ऊंचा उठा हुआ है। दक्षिण भारत का पठार ऊंचा उठा हुआ है, पठारी भाग है, तो ये अपनी तली को लगातार प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं। ये अपने तल को प्राप्त कर चुकी हैं, और ये अपने तल को प्राप्त करने में प्रयासरत हैं। ये पठारी क्षेत्र में और तुरंत इन्हें समुद्र का किनारा मिल जाता, तो ये नदियाँ कैसी हैं? ये प्रायद्वीपीय नदियाँ कैसी हैं? छोटी हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ प्राय छोटी हैं, क्योंकि यहाँ से निकली और यहीं गिर गई, यहाँ से निकली यहीं गिर गई। लेकिन इसकी नदियाँ इधर से निकलती खूब घूमती फिरती जाती हैं, ठीक है ना। तो ये प्रायद्वीपीय नदियाँ छोटी हैं, जबकि ये नदियाँ लंबी हैं, मैदानी भाग की नदियाँ लंबी हैं। इन नदियों की ढाल प्रवणता किनकी? मैदानी भाग की, उत्तर भारत की। नंबर 6, मैदानी भाग की ढाल प्रवणता, मैदानी भाग की नदियों की ढाल प्रवणता जो है, वह कैसी है? वह मंद है। मैदानी भाग की नदियों की ढाल प्रवणता मंद है, जबकि इनकी ढाल प्रवणता कैसी है? तीव्र है। इनकी ढाल प्रवणता तीव्र है।